कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गुरु द्रोण ने कहा कि केशव, आखिर मेरा क्या दोष था। इस पर कृष्ण का उत्तर सुन सभी दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देख कौरव और पांडव दोनों पक्ष के योद्धा देखते रह गए। सभी की आंखें फटी रह गई। उसके बाद जो हुआ उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को दुखी कर दिया। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा ने जन्म लिया था, लेकिन उनको बनाने वाले एक ऐसे गुरु थे जिसे उस समय सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नज़र में वह एक पिता और गुरु के रूप में विफल रहे। इस बात का पता तब चला जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के रण में श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं यह कहा। आपको लगता होगा कि ऐसा क्या हुआ होगा जो बीच युद्ध में श्री कृष्ण को ऐसा कहना पड़ा। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं कि वह घटना कब हुई थी। पितामह भीष्म के जाने के बाद गुरु द्रोण जब कौरव सेना के सेनापति बने, तब उस महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोण ने अपने बल का पराक्रम दिखाते हुए पांडव सेना का खात्मा करना जिस प्रकार आरंभ किया था, कोई भी पांडव योद्धा उन्हें रोक नहीं सका। तब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है। तब सोचा गया कि गुरु द्रोण अपने पुत्र से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसी बात का फायदा उठाने के लिए एक ऐसी चाल पांडवों ने चली कि भीम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया और बड़े जोर शोर से ये झूठी खबर चारों तरफ फैलाई गई, अश्वत्थामा मारा गया, ताकि दुखी होकर द्रोणाचार्य शस्त्रों का त्याग करे और उनका वध संभव हो सके। जब गुरु द्रोण के कानों अश्वत्थामा मारा गया यह बात पड़ी, तब वे युधिष्ठिर के मुख से सुनने पहुंच गए। जब युधिष्ठिर के मुख से नारोवा कुंजरोवा जैसे शब्द सुने तो द्रोणाचार्य ये सब सच समझ बैठे और अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और दुखी होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उसी समय द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कई सारे तीखे सवाल किए, जिसका उत्तर श्री कृष्ण से जानने के बाद द्रोणाचार्य के पास कोई जवाब नहीं था। वह वहीं भूमि पर बैठ गए और मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। गुरु द्रोण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैं ज्ञानी तेजस्वी होकर भी आश्रम में पला बड़ा हुआ, निर्धनता और गरीबी का मुख देखा, क्या इसमें कोई दोष था। भगवान शिव के कठोर तप के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता की बदौलत उसे दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाता रहा था। आखिर मेरा इसमें क्या दोष था। अपने पुत्र को प्रेम करना क्या कोई पाप था। अपने मित्र राजा द्रुपद से धोखा खाया। जिस राज्य पर विजय दिलाई उसी राज्य से मित्र द्वारा ही निष्कासित किया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था। क्या मित्र की सहायता करना, मित्र पर भरोसा करना वह दोष है। जिस प्रकार मैंने स्वयं गुरु परशुराम से जो जो शिक्षा प्राप्त की, वही सटीक ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों दोनों को बराबर मात्रा में दिया। लेकिन आज भी लोगों को एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लांछन लगता है। आखिर मेरा क्या दोष था। क्या शिष्य को दिए गए वचन को निभाना मेरा दोष था। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण सिर्फ राज मर्यादा निभाने के कारण मैं रोक नहीं सका। वह मर्यादा मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने मेरे अपने पुत्र अश्वत्थामा को उसी कारण श्राप दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था। क्या राजकीय धर्म का पालन करना पाप था। गुरु द्रोण की सभी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाज्ञानी भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता। एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन धन ऐश्वर्य को पाने के लिए परिश्रम, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, ठीक वैसे ही त्रेता युग में बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से धोखा खाया था। भले ही मकसदों में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपनी मृत्यु के शस्त्र का निर्माण स्वयं कर दिया, वो भी धृष्टद्युम्न के रूप में। और दरअसल वहीं से द्रौपदी का जन्म भी हुआ और महाभारत की नींव भी रखी गई। हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और एक पिता के रूप में। दुनिया आपको जानेगी, लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में, ना ही सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में।
एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को उत्तम बनाए। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए, और अगर वो ये ना कर पाया तो वो एक शिक्षक के रूप में विफल रहता है। वहीं एक पिता का भी वही कर्तव्य होता है कि सारे मोह का त्याग कर वो अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं, अपितु आपके आश्रम के सभी शिष्यों के गुरु थे। लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा और कौरवों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी। उनके चरित्र के निर्माण का कार्य तो आप भूल गए मुनिवर। जब इंसान बालक होता है तभी वो सीखता है, और ये आपका कर्तव्य था कि आपको दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था, उनको धर्म के मार्ग पर लाना था, लेकिन आप उसमें विफल रहे। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया। वहीं अगर आप पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करना न पड़ता। आप अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। अगर आपने मोह त्याग किया होता और कठोर रहते, और बचपन में ही जब वो दुर्योधन के साथ था तब आपने कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के पथ पर चलने के लिए विवश किया होता, तो शायद उसके अंदर का धर्म जिंदा रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा पाप न होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरु होने का दायित्व निभाते, तो गुरुवर आज ये युद्ध ही नहीं होता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी और उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया और वहीं जमीन पर समाधि ली और वो योग में लीन हो गए। वहीं उनकी आत्मा का एक अंश स्वयं बृहस्पति देव में लीन हो गया और तभी धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरु द्रोण की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस अवस्था में गुरु द्रोण का वध हुआ देख सभी पांडव कुपित हो गए और अर्जुन और युधिष्ठिर तो वहीं रोने लगे। रणभूमि में शोक छा गया और वहीं दोनों खेमे में मातम हो गया। इस प्रकार गुरु द्रोण और भगवान श्री कृष्ण के बीच आखिरी संवाद रणभूमि के बीच हुआ था, जो महाभारत के पन्नों में अमर हो गया। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।